हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हमारी पीओसी सेकंड चल रही थी बी फार्म सेकंड सेमेस्टर में। तो हमने कवर कर लिया था जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन थी, उसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजनेशन, तो ये हमने देख ली थी। आज बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसकी रिएक्टिविटी, लिमिटेशन क्या है, एंड फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए, आपने पता ही होगा, जैसे कि अगर आप शुरू से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कि हम जो है 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक जो है ये लॉन्ग में आया था 10 मार्क्स में, जो कि एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रेस्पेक्ट टू हैलोजनेशन विद मैकेनिज्म। तो इसमें जो है केवल जो हमारी हैलोजनेशन है उसका मैकेनिज्म पूछा है, जो हमारी हैलोजनेशन है। बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा उसमें बताना होगा। तो ये 10 मार्क्स में है, देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है किस तरीके से आया था, जैसे कि यहाँ पे है व्हाट इज फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो है इससे पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उनमें कई सारे इंपॉर्टेंट थे, तो उनको आप जरूर से देख लेना। बाकी इससे पहले की जो वीडियो थी, यानी कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हैलोजनेशन वाली, अगर वो ना देखी हो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ये आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ आएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है क्या। देखिए, फ्राइडल और क्राफ्ट ये दो साइंटिस्ट के नेम है। ये अलग कंट्री के हैं और ये अमेरिकन कंट्री के हैं। तो अभी लास्ट में इनके बारे में लिखा है मैंने, तो बने रहना। तो ये हमारे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो रिएक्शन ये दी थी, प्रपोज की थी। तो बात करते हैं एल्काइलेशन, जैसे कि नेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारी बेंजीन है, तो बेंजीन जैसे कि इस तरीके से इसमें हर जगह हाइड्रोजन जुड़े होते थे, हर एक कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे आके हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, वो हमारा एल्काइल होगा, जैसे कि हमारा एल्काइलेशन। एल्काइल बोले तो यानी कि आर आप बोल सकते हैं, जैसे कि CH3 है, C2H5 है, तो ये हमारे एल्काइल हैं। तो ये हाइड्रोजन को हटा के हमने ये अटैच करने होंगे, तो वही जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाएगी। तो सिंपल सा देखिए, इन दिस रिएक्शन हेलोजन एटम हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक AlCl3, BF3, FeCl3। तो हमारी बेंजीन होती है और कोई भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे मिथाइल क्लोराइड है, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन है, हमारा मिथाइल क्लोराइड है। तो CH3 जो कि हमने अटैच करना था, तो वो बेंजीन से आके अटैच हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 हमारा कैटलिस्ट होता है, जो कि लुईस एसिड है। एनहाइड्रस कहने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, वाटर बिल्कुल नहीं है। तो ये AlCl3 जो है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है। जैसे सिंपल सा नज़र आ रहा है कि हमारी रिएक्शन ऐसे ही हो गई है, लेकिन अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हर एक रिएक्शन में 3 स्टेप होती हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा है हमारा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा, ठीक है, किस पे करेगा, वो भी बेंजीन पे, जिस पे उसने जाके बाइंड होना है या बोले तो अटैच होना है। तीसरा रिमूवल ऑफ ओल्ड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, हमारा जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ से रिमूव भी होगा। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो सिंपल सा पहले है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पे जो हमारा जैसे एग्जांपल लिया था हमने किसका, मिथाइल क्लोराइड का। तो मिथाइल क्लोराइड जो है, जो हमारा लुईस एसिड जो कि कैटलिस्ट था, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें होगा क्या कि देखिए, जो हमारी क्लोरीन जो यहाँ पे Cl जो हमारा ग्रुप है, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इससे अलग छूटेगा। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बोले तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी जो हमारा CH3 है, तो इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ, और ये टूट जाएगा
तो एक बॉन्ड नहीं बना रहा, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो है AlCl3 के पास जब एक और Cl आ जाएगा तो ये बन जाएगा AlCl4-। तो इस तरीके से पहले हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। उसके बाद क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि उसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल जो बना है वो अटैक करेगा बेंजीन पे। और वो कैसे करेगा, जहाँ भी मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बेंजीन उसके लिए क्या करता है कि एक बॉन्ड को वो तोड़ता है और ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। वहीं पे आके जो है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होता है, वो यहाँ पे अप्रोच होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो कंपाउंड या बोलते हैं इंटरमीडिएट बना है वो हमारा कार्बोकैटायन होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वो शिफ्ट होता रहता है। बोले तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे वही हमने गोल में बीच में प्लस करके ऐसे डॉट 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 से ये दिखा रखा है। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट बना, बोले तो कार्बोकैटायन बना। उसके बाद में क्या है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। हमारे देखिए बेंजीन बहुत ही चालाक है, जब एक चीज़ निकलेगी, जैसे कि अगर उसने ये CH3 आके अटैच करवाना है, तो जब तक CH3 यहाँ पे नहीं आ जाएगा वो तब तक इस हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा। यानी कि एक चीज़ हटेगी तो दूसरी तुरंत ये लगा लेगा। बोले तो यहाँ पे जो हमारा ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि H जो है यहाँ पे, जैसे कि H नज़र आ रहा है, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। तो वही जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमने रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए कौन आएगा, जैसे कि H बोले तो प्रोटोन है, तो उसके लिए आएगा एसिड, सॉरी बेस, यानी कि AlCl4-, जो कि हमारा कहाँ बना था, जब हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया था उसी के साथ में AlCl4- बना था। तो वो आएगा, वो सारे भी जो भी हाइड्रोजन है एक उसको अप्रोच करेगा और उसके साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक Cl और निकलेगा यहाँ से, HCl। बाकी कितना बचा यहाँ पे, AlCl3। तो ये तो हमारा कैटलिस्ट है, जैसा हमने यूज़ किया था शुरू में सेम का सेम वही लास्ट में जाके बच जाएगा, वही तो होती है कैटलिस्ट। और सिंपल सा CH3 जो हमारा ये बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा और ये बनाएगा टोल्यूइन। इसका कंपाउंड का नाम है टोल्यूइन। तो ये जो है इस तरीके से जो ये हुई, ये हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बेंजीन से आके अटैच हो गया। बोले तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसका मैकेनिज्म वगैरह कंप्लीट होता है। उसके बाद में बाकी यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है लिमिटेशन की फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की क्या लिमिटेशन है, तो वो सिंपली यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट देखिए वो है एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि ये जो है अभी जो हमने यूज़ किया था वो क्या था, CH3Cl। तो ये जो है एल्काइल ग्रुप है और ये हमारा हैलाइड ग्रुप है, बोले तो हैलोजन है, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड हुआ। तो हम फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में केवल एल्काइल हैलाइड ही यूज़ कर सकते हैं, हम एराइल हैलाइड यूज़ नहीं कर सकते। बोले तो कोई हमारी फिनाइल की रिंग इस तरीके से Cl के साथ जुड़ी है, हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इसकी लिमिट है। तो पहला आपको पॉइंट समझ आया। दूसरा है देखिए, एनिलीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तीसरा पॉइंट भी आप समझिए, इसको मैं दूसरे के साथ समझ आया, मतलब दोनों को एक साथ समझा दूंगा। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्ड व्हेन यूज्ड विद कंपाउंड सच एज नाइट्रोबेंजीन एंड अदर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे कि एनिलीन की बात करें, एनिलीन क्या होता है, एनिलीन में बेंजीन जो है उस पर NH2 अमीन ग्रुप आके अटैच हो जाता है। और नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, हमारा यहाँ पे NO2 ये जो ग्रुप है वो आके अटैच हो जाता है। तो अब देखिए बात करते हैं कि इनमें ये मतलब क्यों नहीं होती है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्यों नहीं होती है। तो जो NH2 और NO2 ये जो हमारे ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये जो है यहाँ से उल्टे इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब देखिए हमें क्या पता, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होने वाला है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहाँ पे आएगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन का लेवल वहीं तो भागेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और क्या हो कि वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ग्रुप अटैच हों बेंजीन से कि जो कि हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं अपने अपनी तरफ। तो बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है यहाँ पे जो रिएक्शन है जो हमारी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वो यहाँ पे नहीं होगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा इन
Friedel-Crafts alkylation rearrangement of carbocation occurs, so only certain alkyl benzene can be made due to tendency of cation to rearrange। तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि इसमें जो कंपाउंड हमारा बनता है तो उसमें बीच में आपने देखा होगा कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, तो ये भी इसकी एक लिमिट है, इससे केवल एक ही कोई हमारा एल्काइल बेंजीन वगैरह बन पाता है। और लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए अदर प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट इन फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन स्टार्टिंग मटेरियल। सपोज जैसे कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, यहाँ पे बेंजीन था और मिथाइल क्लोराइड था जो ये रिएक्ट कर रहे थे, यानी कि बेंजीन हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन रहा हमारा टोल्यूइन, तो टोल्यूइन जो है वो बेंजीन से मोर रिएक्टिव है, यानी कि वो जो है यहाँ पे और ज़्यादा सब्सटीट्यूशन करा सकता है। तो ये जो है इसकी लिमिट है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन इन एक्सेस अमाउंट। बेंजीन को हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ करके या ले करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ना कुछ लिमिट्स हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है देखिए वो है हमारा फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये भी बहुत आसान है, उन्हीं दो साइंटिस्टों ने दिया था ये भी, फ्राइडल-क्राफ्ट ने ही। तो देखिए पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि दिस रिएक्शन वर डेवलप्ड इन 1877 बाय फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स फ्राइडल एंड अमेरिकन केमिस्ट जेम्स क्राफ्ट। तो इन दोनों ने ये जो है रिएक्शन दी थी, तो उन्हीं के नेम पे, जैसे कि फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे चार्ल्स फ्राइडल, तो फ्राइडल नेम आ गया, और अमेरिकन जो थे वो है हमारे जेम्स क्राफ्ट, तो क्राफ्ट ले लिए। तो दोनों के नेम कंबाइन करके और जो रिएक्शन उसमें हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है एसाइलेशन, यानी कि नेम में आ रहा है कि यहाँ पे एसाइल ग्रुप आके जुड़ेगा। एसाइल ग्रुप क्या होता है? ये जो है देखिए हमारा एसाइल ग्रुप है, एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, एक तरफ हैलोजन बोले तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वो ऐड होगी, बीच में ही कीटोन वाला ग्रुप है, ठीक है, CO सीरल बॉन्ड ओम। तो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, जैसे कि AlCl3 एनहाइड्रस। तो इसमें जो है बेंजीन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हमारा ये जो है एसाइल, ये जो हम ग्रुप है हमारा वो आके अटैच हो जाएगा। ये हमारी क्या कहलाएगी? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? वही हमारा लुइस एसिड AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। बात करते हैं मैकेनिज्म, वही 3 ही स्टेप होंगी जैसे कि शुरू से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पहली जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि अगर आपने पहली अगर रिएक्शन समझ ली ना, जैसे कि नाइट्रेशन स्टार्टिंग जो थी, सल्फोनेशन वगैरह, तो सारी की सारी आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला इसमें पॉइंट है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटिल क्लोराइड का, यहाँ पे CH3 है, COCl है, तो ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है। तो यहाँ पे हमने कार्बोकैटायन बनाना है, और सॉरी मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो ये एसिटिल क्लोराइड जो है हमारा AlCl3 जो कि हमारा लुइस एसिड है, लुइस एसिड, तो इसके साथ रिएक्ट करता है। और ये जो हमारा Cl है यहाँ पे क्या करेगा? अपने ये इलेक्ट्रॉन लेके या बोले तो बॉन्ड तोड़ करके इसके पास आएगा और इनके ऊपर आ जाएगा, फिर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बाकी इसके ऊपर AlCl3 के पास एक और Cl आ रहा है, तो AlCl4 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब सिंपली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा बेंजीन पे सेम वही इसका मैकेनिज्म है कि बेंजीन ने अगर इस ग्रुप को अपने आप से अटैच करना है तो अपना जो है एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पे शिफ्ट करने होंगे। तो वही जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो जो हमारा बेंजीन है उसका ये वाला कार्बन, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है जहाँ पे बॉन्ड टूटा है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे पहुँच गए सारे, तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही पॉजिटिव चार्ज आगे ऐसे ट्रांसफर होता रहता है, बोले तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, वही हमने बीच में डैश करके दिखा रखा है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बना। लास्ट में क्या है? ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन भी है हमारा, ठीक है, हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो उस हाइड्रोजन को हमने हटाना है, तभी तो उसको रिप्लेस करके अच्छी तरीके से जुड़ पाएगा। तो सिंपल सा क्या है? एट लास्ट ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम कार्बोकैटायन। तो सिंपल से जो हमने यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बनाया था, इसके साथ हमारा AlCl4 माइनस बना था, तो यही जो है यानी कि ये बेस है वो अप्रोच करेगा H+ आयन को, बोले तो प्रोटॉन को कौन लेगा? बेस लेगा। तो वही है देखिए
ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन जो अभी बना था, और यहाँ पे LCl4 माइनस बेस आया, उसने H को लिया, क्या बना दिया, HCl। एक Cl यहाँ से निकला, एक H यहाँ से आया, तो HCl, बाकी यहाँ पे Cl कितने बचे, 3, तो AlCl3। ये हमारा कैटलिस्ट है, जैसा था वैसा ही लास्ट में वो निकल गया है। बाकी जो हमारा ये बेंजीन है उसके ऊपर अपना पूरा ये इस तरीके से आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन गया, और COCH3 ग्रुप हमारा एसाइल ग्रुप है, और ये जो हमारा कंपाउंड बना वो है एसीटोफेनॉन, बोले तो हमारा कीटोन है, CO C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसका मैकेनिज्म है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, सॉरी एसाइलेशन का। इसके बारे में मैंने बता दिया था किसने रिएक्शन दी थी। बात करते हैं इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले दोज एरोमेटिक कंपाउंड विच आर लेस रिएक्टिव देन मोनो हेलो बेंजीन कांट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जो कंपाउंड जैसे कि सपोज हमारा ये कोई कंपाउंड जैसे कि ये है, इसको हम बोल रहे हैं मोनो हेलो बेंजीन, यानी कि बेंजीन से कोई एक हेलोजन जुड़ा हो। अगर हमारा कंपाउंड इससे कम रिएक्टिव है तो वो जो है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं दे सकता, ये इसकी लिमिट हुई। दूसरा पॉइंट है, देखिए एसाइलेशन रिएक्शन ओनली यील्ड कीटोन्स, तो इसके अंदर केवल कीटोन्स ही बनते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारी फिनाइल या बोले तो बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे एसिटोफिनोन बन रहा है जो कि हमारा कीटोन है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो भी केवल प्रोटोन ही बनता है। एंड लास्ट में जो है यहाँ पे वो हमारा एराइल अमीन can't be used in the Friedel Crafts acylation with Lewis acid, they are highly unreactive। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो इसकी जगह ना हम एराइल अमीन नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, या बोले तो अनरिएक्टिव होता है। तो ये जो है किसकी लिमिटेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है कि रिएक्शन क्या है बेंजीन की, यानी कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उनकी लिमिटेशन एंड उनकी फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा, यही बताना था वीडियो में। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही, नेक्स्ट जो पार्ट है ये पूरा हम कवर करेंगे यहाँ तक। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।